सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज हम लोग एक कथा सुनेंगे। कथा बड़ी ही धार्मिक, मार्मिक तथा आध्यात्मिक है। इस कथा को बड़े ही ध्यान से आप सुने, क्योंकि किसी भी कथा को ध्यान से सुनने पे ही कथा समझ में आता है तथा कथा का आनंद भी आता है। तो चलिए कथा को सुनते हैं। यह जो कथा है महाभारत काल की है, जिसमें भीष्म पर्व जो है, भीष्म पितामह सरसैया पर सोए हैं, उन्हीं के द्वारा कुछ भगवान के बारे में कहा जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण में वही बातें यहाँ पर बताई जा रही है, ध्यान से सुने। एक महात्मा के मुँह से सुना है कि किसी व्यक्ति के वर्तमान जीवन की दिनचर्या जाननी हो तो उससे अचानक ही 10 बजे रात या 4 बजे प्रातः काल मिलना चाहिए, जिसका उपयुक्त समय प्रमाद में बीतता है, उसका अधिकांश समय प्रमाद में ही बीतता होगा, ऐसा समझना चाहिए। यह बात तो दृष्टांत के लिए कही गई है। किसी के पूरे जीवन का इतिहास जानना हो तो उसका अंतिम जीवन देखना चाहिए। जिसने जीवन भर जप किया हो वह अंतिम समय में भी जप करेगा। जिसने जीवन भर ध्यान किया होगा वह अंतिम समय में भी ध्यान करेगा। जिसने जीवन भर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते हुए ही बिताए होंगे वह अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण के ही दर्शन करना चाहेगा। सदा सद्भाव भावति कहकर इसी विचार की पुष्टि की है। भीष्म ने अपने जीवन के प्रारंभ में भगवान का चिंतन किया था। भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए सिद्धि और असिद्धि में सम होकर निष्काम भाव से उन्होंने अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान किया था। उनका जीवन था भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण। उनकी आंखें देखती रहती थी भगवान को। अब उनका अंतकाल उपस्थित है। वे उसी प्रकार भगवान का स्मरण, चिंतन, दर्शन करते हुए अपना शरीर त्याग करेंगे। इसमें क्या संदेह हो सकता है। सूर्य उत्तरायण हुए। भीष्म पितामह के शरीर त्याग का दिन आया। हस्तिनापुर से चलकर धृतराष्ट्र, पांडव, भगवान श्री कृष्ण सब उपस्थित हुए। भीष्म पितामह के पास महर्षि वेदव्यास, देवर्षि नारद और असित पहले से ही बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने सबको प्रणाम किया। उन्होंने भीष्म पितामह से अपने लिए आज्ञा मांगी। पितामह ने
युधिष्ठिर का हाथ पकड़कर गंभीर ध्वनि से कहा, युधिष्ठिर, सूर्य उत्तरायण हो गए हैं। मंत्रियों, मित्रों और गुरुजनों के साथ तुम्हें आया हुआ देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इन तीखे बाणों पर पड़े पड़े आज 58 दिन बीत गए हैं। माघ महीने का शुक्ल पक्ष है। अब मुझे शरीर त्याग करना चाहिए। इसके बाद पितामह ने धृतराष्ट्र को बुलाकर कहा, महाराज, तुमने धर्म और अर्थ के तत्व को समझा है, विद्वान ब्राह्मणों की सेवा की है, शास्त्रों का स्वाध्याय किया है। शोक करने का कहीं भी कोई कारण नहीं है। लोग अपने अज्ञान से ही सुखी और दुखी होते हैं। होने वाली बात तो होती ही है। यह न हो, यह हो, ऐसा पूर्व संकल्प करके अज्ञानी लोग शोक और मोह से संतप्त होते हैं। पांडव तुम्हारे पुत्र हैं, वे तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। तुम्हारे 100 पुत्र दुरात्मा थे, तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते थे, भगवान से विमुख थे। उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभो, तुम संपूर्ण देवताओं के एकमात्र अधिपति पुरुषोत्तम हो। मैं सच्चे हृदय से तुम्हें नमस्कार करता हूँ। एकमात्र तुम ही मेरे रक्षक हो। मैंने तुम्हारे स्वरूप को पहचाना है। अब मुझे आज्ञा दो कि मैं शरीर त्याग करूं। भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दे दी। भीष्म पितामह ने अपनी इंद्रियों, मनोवृत्तियों और बुद्धि को समेटकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रारंभ की। उस समय अनेकों ऋषि महर्षि उन्हें घेर कर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, आप परम ब्रह्म हैं। बड़े बड़े देवता और ऋषि आपके तत्व को नहीं जानते। यह सारा संसार आप में स्थित है। सारे वेद और उपनिषद आपकी महिमा का बखान करते हैं। आप बड़े ही भक्त वत्सल हैं। आपका नाम लेकर लोग संसार से त्राण पाते हैं। वेदों की रक्षा के लिए ही आप अवतीर्ण हुए हैं। वास्तविक ज्ञान होने पर मनुष्य अपने आत्मा के रूप में आपको पहचान लेता है। आप ही उपासना करने योग्य हैं। आप ही शरण लेने योग्य हैं। आप भक्त वक्ष कल्पतरु हैं। आप संसार की निधि हैं। आप शत अथ से परे एकाक्षर ब्रह्म हैं और परम सत्य हैं।
आप अनादि और अनंत हैं। सब प्राणी आप में ही रम रहे हैं। न जानने के कारण दुखी सुखी होते रहते हैं। आपको जान लेने पर मृत्यु का भय नहीं रहता। आपने ही पृथ्वी को धारण कर रखा है। आप ही शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं। आप सत्य स्वरूप हैं। आप धर्म स्वरूप हैं। आप काल स्वरूप हैं। आप क्षेत्र स्वरूप हैं। आप ही सांख्य योग और मोक्ष स्वरूप हैं। प्रभु, मैं आपके चरणों में बार बार नमस्कार करता हूँ। भगवान, आप ही कार्य हैं और आप ही कारण। आप ही घोर हैं और आप ही अघोर। आप ही काल, दिक् और वस्तु के रूप में प्रकट हो रहे हैं। आप ही लोक हैं और आप ही अलोक। आप ही ब्रह्म, विष्णु और महेश हैं। आपका शरीर पांच भौतिक नहीं है। आप सर्वस्वरूप हैं, सर्व हैं। आप काल से परे हैं। आपका शरीर अलसी के पुष्प के समान श्यामला है। पीतांबर फहरा रहा है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो आपको प्रणाम करता है वह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाता है। जीव के जीवन में सबसे आवश्यक वस्तु आपका नाम है। जिसने आपके नाम का आश्रय ले लिया वह सब बंधनों से छूट गया, सब दुखों से मुक्त हो गया। श्री कृष्ण, आप आनंद स्वरूप हैं। जब आप माया को स्वीकार करते हैं तब यह सृष्टि की धारा बहती है। मैंने अपनी निष्काम बुद्धि आपको अर्पण कर दी है। श्री कृष्ण, कितना सुंदर है आपका शरीर। तमाल वृक्ष के समान श्यामल वर्ण में मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ। सूर्य किरणों के समान चमकता हुआ पीतांबर आपके कंधों पर फहरा रहा है। आपके मरकत मणि के समान स्किंध कपोलों पर घुघराले बाल लटक रहे हैं। आपके मुखकमल की कोमलता प्रत्यक्ष हो रही है। अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण, आप में मेरा सच्चा प्रेम हो। हाँ, आप अर्जुन के मित्र हैं। मुझे स्मरण है उस समय का दृश्य जब आपके काले काले बालों पर घोड़ों की टाप से उड़ी हुई धूल पड़ी हुई थी। आपके मुंह पर पसीने के बिंदु झलक रहे थे। मैंने अपने बाणों से आपका कवच काट डाला। आपका चमड़ा मेरे बाणों से छिन्न भिन्न होने लगा। हाँ, वह रूप मुझे नहीं भूलता
मेरा मन उसी में रम जाए। अर्जुन ने कहा, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। अर्जुन के अच्छे सारथी, भला आप देर कब करते। तुरंत दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले गए। अर्जुन की बुरी हालत थी, वह कांपने लगा। अरे, इन गुरुजनों को कैसे मारूं। गुरुओं के गुरु श्री कृष्ण आपके सामने उसकी यह दुर्बलता कब तक ठहरती। आपने अपने उपदेशों से उसकी कुमति नष्ट कर दी। आपके चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। श्री कृष्ण, मैं आपसे क्या कहूँ। आपने प्रतिज्ञा की कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूँगा। मैंने प्रतिज्ञा की कि आपको शस्त्र ग्रहण कराऊँगा। भक्त के सामने भगवान की प्रतिज्ञा कैसे रहती। आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और मेरी प्रतिज्ञा सत्य की। मुझे खूब स्मरण है, जब आप रथ का पहिया हाथ में लेकर मेरी ओर दौड़ रहे थे। उस समय पृथ्वी कांपने लगी। कंधे पर से आपका दुपट्टा गिर पड़ा। बस मुझे उसी रूप का स्मरण हुआ करे। मैंने भी अपनी ओर से कुछ कोर कसर नहीं की। तीखे बाणों से आपका कवच काट डाला। आपके शरीर में इतने बाण लगे कि वह खून से लथपथ हो गया। ऐसी अवस्था में आप मुझे मारने के लिए दौड़े आ रहे थे। मेरी आँखों ने देखा, मेरा मन आपके उसी रूप पर मुग्ध हो गया और वह रूप मेरे हृदय में बस गया। आप अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे। एक हाथ में चाबुक था और दूसरे हाथ में घोड़े की रास थी। महाभारत के युद्ध में मरने वाले आपके उस रूप को देखते थे और आपके अंदर समाते जाते थे। मैं आपके उसी रूप का प्रेमी हूँ। मुझे एक क्षण के लिए भी वह न भूले। आपकी ललित गति चित्त को चंचल कर देने वाली चेष्टाएं, मंद मंद मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चित्तवन आदि से गोपियां आकर्षित हो गई। वे अपने सौभाग्य पर इतराने लगी। आप भी तो अद्भुत खिलाड़ी हैं। आप छिप गए। वे विरह से निहाल हो गई और क्या करती। आपकी ही लीला का अनुकरण करने लगी। अपने को भूल गई, तन्मय हो गई। आप उनकी तन्मयता में, उनके विरह संगीत में और उनकी प्रेम पीड़ा में प्रकट हुए। आप इसी प्रकार प्रकट होते हैं। इसी से तो मैं आपके चरणों में निछावर हो गया हूँ। श्री कृष्ण, युधिष्ठिर का राजस्व यज्ञ वह मुझे कभी नहीं भूल सकता।
मेरी आंखों के सामने की बात है। ऋषियों, मुनियों और देवताओं के बीच में आपका सर्वोच्च सिंहासन पर बैठे हुए थे। पांडवों ने आपकी पूजा की। मुझे कितना आनंद हुआ। आज मैं आपको देख रहा हूँ। मृत्यु के समय मैं आपको देख रहा हूँ। अहो भाग्य, सचमुच मेरे अहो भाग्य है। मैं कृतार्थ हो गया। मैंने मोह का परित्याग किया। मेरा अज्ञान नष्ट हो गया। मेरी आंखों के सामने से अंधेरा हट गया। मैं देख रहा हूँ कि जैसे सूर्य अनेक पात्रों में रखे हुए पानी में अनेकों रूप से प्रतिबिंबित होता है, परंतु वास्तव में एक ही है, वैसे ही आप एक हैं और प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न रूपों से प्रतीत होते हैं। वास्तव में आप अजन्मा हैं। वे भिन्न भिन्न पात्र और उनमें रखा हुआ पानी भी नहीं है, केवल आप हैं। मैंने अभेद भाव से, अद्वैत भाव से आपको प्राप्त किया है। मैं आप में मिल गया। मैं आपसे एक हो गया। इतना कहकर भीष्म चुप हो गए। देवता उनके शरीर पर पुष्प वर्षा करने लगे। ऋषि मुनि उनकी स्तुति करने लगे। लोगों ने बड़े आश्चर्य के साथ देखा कि भीष्म के शरीर का प्राण ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ता है, त्यों-त्यों उनके शरीर से बाण निकलते जाते हैं और घाव भरता जाता है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं श्री कृष्ण, व्यास और युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए। भीष्म भगवान से एक हो गए, भगवान में मिल गए। आकाश में जय जयकार के नारे लगने लगे। पांडवों ने चिता तैयार की। भीष्म का शरीर जला दिया गया। सब लोगों ने गंगा जल से भीष्म को जलांजलि दी। उस समय भगवती भागीरथी मूर्तिमान होकर जल से बाहर निकल आई। वे शोक से व्याकुल होकर रो रो कर भीष्म का गुणगान करने लगी। वे कहने लगी, मेरे पुत्र भीष्म सारी पृथ्वी में एक ही महापुरुष थे। उनका व्यवहार आदर्श था। उनकी बुद्धि विलक्षण थी। उनमें विनय आदि की अविचल प्रतिष्ठा थी। वे वृद्धों और गुरुजनों के सेवक थे। पिता और माता के भक्त थे। उनका ब्रह्मचर्य व्रत अलौकिक था। परशुराम भी उन्हें नहीं हरा सके। पृथ्वी में उनके समान पराक्रमी और कोई नहीं है। मेरे वही पराक्रमी पुत्र शिखंडी के हाथों मारे गए। बड़े दुख की बात है। उनके वियोग में मेरा हृदय फट नहीं जाता। मेरा हृदय पत्थर का बना है। भगवान श्री कृष्ण और वेद व्यास उनके पास गए। उन्होंने कहा, देवी तुम शोक मत करो। तुम्हारे पुत्र भीष्म ने उत्तम गति प्राप्त की है। वे 8 वसुओं में से एक वसु थे।
वे लोक के महान कल्याणकारी हैं। वशिष्ठ के शाप से उनका जन्म हुआ था। उन्हें शिखंडी ने नहीं, अर्जुन ने मारा है। उन्हें इंद्र भी नहीं मार सकते थे। उन्होंने अपनी इच्छा से ही शरीर त्याग किया है। उनके समझाने से भगवती भागीरथी का शोक बहुत कुछ दूर हो गया। वे अपने लोक को चली गई। सब लोग वहाँ से हस्तिनापुर चले आए। यह सृष्टि भगवान का लीला विलास है। इसमें उनकी ओर से समय समय पर धर्म की रक्षा दीक्षा और आदर्श के लिए अनेकों महापुरुष आया करते हैं। उनमें भीष्म प्रधान हैं। उनके चरित्र से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारा हृदय शुद्ध करें। हम उस महापुरुष चरित्रगान करके उनकी ही जैसी भगवान की अविचल भक्ति, कर्तव्य निष्ठा और उत्तम ज्ञान प्राप्त कर सके। भीष्म का जीवन पूर्ण जीवन है। उनका कर्म पूर्ण है। उनकी शक्ति पूर्ण है और उनका ज्ञान पूर्ण है। जहाँ पूर्णता है वहाँ भगवान है। जहाँ भगवान है वहाँ पूर्णता है। भीष्म का जीवन भगवानमय है और भगवान भीष्म के जीवन में ओतप्रोत है। भीष्म के जीवन का स्मरण भगवान का स्मरण है। बोलिए सभी लोग भक्त और उनके भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। तो इस प्रकार से जो भीष्म पितामह थे, अंतिम समय में जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, क्योंकि शुरू में ही बोल दिए थे जब सूर्य दक्षिणायन थे तभी उन्हें बाण लग गया था। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए थे कि भीष्म को तो दक्षिणायन में नहीं जाना था, इन्हें तो उत्तरायण में जाना था। ये तो बड़ा ही गलत हुआ। लेकिन भीष्म बोलते नहीं, मैं शरीर को जब सूर्यदेव उत्तरायण होंगे तभी त्यागूंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब माघ का महीना आया, माघ का जब महीना आता है तब सूर्यदेव उत्तरायण, सूर्य के उत्तरायण होने पर ही भीष्म ने जैसा प्रतिज्ञा किया था कि मैं अपने शरीर को त्यागूंगा, उसके पहले भी वह भगवान श्री कृष्ण का ही वंदन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का ही अभिनंदन करते हैं। वे उन्हीं की स्तुति करते हैं, उन्हीं की पूजा करते हैं। वह सरसैया पर पड़े हुए हैं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए हैं। प्राण निकलने को है, प्राण निकलने को क्या है, वह तो इच्छा से ही प्राण त्यागते। जब सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं तब वे अपने शरीर को त्यागते हैं। कहा जाता है कि जैसे जैसे उनका प्राण ऊपर आ रहा था वैसे वैसे उनके शरीर से जो बाण थे अपने आप निकलते जा रहे थे और घाव अपने आप भरता जा रहा था। यह देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित करने लगे। उनके शरीर त्याग देने पर उनकी माँ जो गंगा थी, जब उन्हें यह संदेश मिला तो बड़ी व्याकुल हो गई कि मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। वही एक वीर योद्धा था, बड़ा ही अच्छा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण और लोग मिलकर उन्हें बताते हैं 8 वसुओं में से वह एक थे।
वह मरे नहीं, वह अपनी इच्छा से इस शरीर को छोड़े हैं। इस प्रकार से भीष्म अपने इच्छा अनुसार शरीर त्याग देते हैं। गंगा भी बातों को सुन के अपने लोग चली जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।